हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71। रिटेल मैनेजमेंट यूनिट 2 पार्ट सेकेंड में हम पढ़ेंगे रिटेल प्लानिंग प्रोसेस, मार्केट सेगमेंटेशंस क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ रिटेल मार्केट सेगमेंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटेल प्लानिंग प्रोसेस, सबसे पहले हम ये जानें कि रिटेल प्लानिंग का मतलब क्या होता है। रिटेल प्लानिंग का मतलब होता है कि हम अपने रिटेल बिजनेस जो हमें रन करना है, अपने बिजनेस को चलाना है, उसको चलाने के लिए पूरी योजना यानी प्लानिंग बना लेना, इसी को कहते हैं रिटेल प्लानिंग। कि हमारा जो बिजनेस है वो सही दिशा में काम कर सके, नुकसान से बचा जा सके, ग्राहकों को समझा जा सके ग्राहक की क्या नीड है, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बीट किया जा सके, उनसे सामना किया जा सके। इसी के लिए जो प्लानिंग बनाई जाती है इसको कहते हैं रिटेल प्लानिंग। और इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उसको कहते हैं रिटेल प्लानिंग प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप इसको हम पढ़ते हैं। पहला होता है सेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले रिटेल प्लानिंग के बनाते समय हमें अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स सेट करना पड़ता है, कि हमें अपने गोल्स को क्लियर करना पड़ता है कि हम सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं या मार्केट को एक्सपांड करना चाहते हैं या कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अलाइन ऑब्जेक्टिव्स विद द ओवरऑल ब्रांड स्ट्रेटजी एंड फाइनेंशियल टारगेट्स, इसको कहते हैं सेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारा है मार्केट एंड कंज्यूमर एनालिसिस। स्टडी कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स प्रेफरेंसेस एंड बाइंग बिहेवियर। कस्टमर्स के डेमोग्राफिक यानी कि उनकी एज, उनकी पसंद, उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी बाइंग बिहेवियर, वो किस तरह का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ट्रेडिशनल या ग्लैमर, उसको एनालाइज करना, मार्केट में जो ट्रेंड है, जो अपॉर्चुनिटीज है, जो ट्रेंड्स है, उसको देखना और उसको एनालाइज करने के बाद एक प्लान तैयार करना, इसको कहते हैं मार्केट एंड कंज्यूमर एनालिसिस। कि कंज्यूमर यानी ग्राहक हमारा किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है। नेक्स्ट है डिमांड फॉरकास्टिंग। यूज हिस्टोरिकल सेल्स डाटा, पहले के यानी प्रीवियस जो हमारे पास डाटा है सेल्स का, कि किस तरह का सेल्स हुआ है, किस तरह की बिक्री हुई है। सीजनल ट्रेंड्स एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू एस्टिमेट फ्यूचर डिमांड, जिसके बेस पर हम फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी उसको एस्टिमेट किया जाता है। इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम किस तरह की इन्वेंट्री को, स्टॉक को अपने यहाँ पे अवेलेबल रखें, स्टॉक को अपने यहाँ पर रखें, जिससे हमें कस्टमर्स की डिमांड पर तुरंत ही इसको सप्लाई किया जा सके, उस डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। इसी को कहते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग, कि कस्टमर्स की डिमांड को फॉरकास्ट करना। ओके। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज प्लानिंग, कि हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे अपने पास रखना है, कैसे उसको डिजाइन करना है, किस कैटेगरी में, क्या उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होगी, सप्लायर्स के को कैसे हमें सेलेक्ट करना है, कहाँ से डिमांड जनरेट होगी, क्या बजट होगा हमारा, ये सारी चीजें प्लान करना कहलाता है मर्चेंडाइज प्लानिंग। ओके। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारे स्टोर में कौन कौन से इन्वेंट्री है, किस क्वांटिटी में है और कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है और कब स्टॉक खत्म होने वाला है। तो ये सारा मैनेजमेंट कहलाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डिटरमाइन ऑप्टिमल स्टॉक लेवल, कि हम एक ऑप्टिमल स्टॉक लेवल को मेंटेन रखें जिससे कि इन्वेंट्री की कमी ना हो पाए। ओके। इसी को कहते हैं डिटरमाइन ऑप्टिमल स्टॉक लेवल्स फॉर ईच स्टोर और चैनल, इम्प्लीमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम एंड रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज। ओके। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग एंड प्रमोशन प्लानिंग, कि हमें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, इसकी प्लानिंग कर लेना। कि हमें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सारी चीजों के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, या इन स्टोर अपने स्टोर को अच्छे से डेकोरेट करके प्रमोट करना है, जिससे जो ट्रैफिक है वो हमारे यहाँ हमारे स्टोर पे अट्रैक्ट हो, हमारे स्टोर से परचेज किया जाए।
तो इसको कहते हैं मार्केटिंग एंड प्रमोशन प्लानिंग। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। ये सारी चीजें जब हम कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद हम ये मॉनिटर करते हैं, ये देखते हैं कि क्या कस्टमर्स हमारे सेटिस्फाई हैं, और अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो जो मार्केट की कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, एडजस्ट करते हैं, इस कस्टमर्स से फीडबैक लेकर के अपने प्लान में इम्प्रूवमेंट करके। इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। ट्रैक्स केपीआईज लाइक सेल्स, मार्जिन्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, adjust plans based on performance data and feedback। इनकी परफॉर्मेंस डाटा और फीडबैक लेकर के हम अपने जो भी परफॉर्मेंस है, सेल्स का, मार्जिन का, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन क्या होता है? तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, और मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है पूरे बाजार को छोटे छोटे समान समूहों में, ग्रुप्स में बांटना। अब ये क्यों बांटा जाता है? क्योंकि हर ग्राहक एक जैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई महंगे कपड़े पसंद करता है, कोई सस्ते कपड़े खरीदना चाहता है, कोई ऑनलाइन ऑनलाइन खरीदना चाहता है, तो कोई दुकान पे जा करके स्टोर से परचेस करना चाहता है। उसी तरह कोई ब्रांडेड कपड़े चाहता है तो कोई लोकल चाहता है। इसलिए रिटेलर मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है, ताकि हर ग्रुप्स को, हर समूह को उनकी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट मिल सके, सही ग्राहक को सही ऑफर दिया जा सके। इसलिए मार्केट को सेगमेंटाइज किया जाता है। ओके, इसी को कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। Retail market segmentation is the process of dividing a broad customer market into smaller, ठीक है, more manageable groups based on shared characteristics. This helps retailer tailor their products, services and marketing strategies to meet the specific needs of each segments, ताकि each segments यानी हर segments की स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके। ओके, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन हमने बता दिया क्या होता है। तो इट इज अ स्ट्रेटजी दैट कैटेगराइज कस्टमर्स इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग जब हम उनको सेगमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। जब हम बिहेवियर, उनकी परचेस हैबिट्स, किस तरह का प्रोडक्ट वो परचेस करते हैं, ट्रेडिशनल या ग्लैमर, ब्रांडेड या लोकल, उनकी लॉयल्टी, तो उसे कहते हैं बिहेवियर सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जब लोकेशन, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनको सेगमेंट किया जाता है तो उसको कहते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिजिकोग्राफिक्स, जब उनकी लाइफ स्टाइल्स, उनकी वैल्यू, उनकी इंटरेस्ट के बेस पर उनको डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में, तो उसे कहते हैं फिजिकोग्राफिक सेगमेंटेशन। By understanding these segments, retailers can personalize experiences, improve customer satisfaction and boost sales। इन सारे segments में जब रिटेलर्स डिवाइड कर देता है तो उसके बाद रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकता है, कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को, उनकी जो संतुष्टि है उनको बढ़ा सकता है, उसमें सुधार कर सकता है, उसे इम्प्रूव कर सकता है, जिससे उसकी जो सेल्स होती है वो बूस्ट हो सके, बढ़ सके। तो इसी को कहते हैं मार्केट, रिटेल मार्केट सेगमेंटेशन। आई होप समझ में आ गया होगा कि रिटेल मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। तो रिटेल मार्केट सेगमेंटेशन होता है कि जब पूरे बाजार को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, समान समूहों में, जिससे कि कस्टमर्स को, जो कस्टमर्स हैं उनको टारगेट किया जा सके कि कौन से कस्टमर्स को हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। तो इसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, ताकि उनकी
जो डिमांड प्रेफरेंसेस है उसको टारगेट किया जा सके। ठीक है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को हमने पढ़ा, ये बेस्ड होता है जेंडर पे कि किस उम्र के बच्चों को या युवा को या बुजुर्ग को हमें किसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। लिंग यानी जेंडर, महिला है या पुरुष है। इनकम कि उनकी आय क्या है, लो इनकम है या हाई इनकम है। एजुकेशन लेवल कैसा है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। यानी टारगेटिंग हाई इनकम प्रोफेशनल्स फॉर लग्जरी गुड्स। अगर हाई इनकम है उनकी और प्रोफेशनल्स हैं तो वो लग्जरी गुड्स परचेज करेंगे, तो उस हिसाब से हम अपने यहाँ प्रोडक्ट को रखते हैं। इसलिए डेमोग्राफिक बेस पे सेगमेंटेशन किया जाता है। दूसरा होता है जियोग्राफिक। जियोग्राफिक में बेस्ड होता है लोकेशन, कि शहर के को टारगेट करना है या गांव को, और रीजन्स कि किस रीजन में है, क्लाइमेट्स कैसा है, सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है। इस पे जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे अगर विंटर का सीजन है तो विंटर में हम कोल्ड, तो हम कोल्डर रीजन्स में प्रमोट करते हैं विंटर वियर। समर है तो समर ड्रेस प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से जब डेमो सेगमेंटेशन होता है तो उसको कहते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसी तरह बिहेवियरल जो हमने बताया, जैसे कि बेस्ड ऑन शॉपिंग हैबिट्स, यानी शॉपिंग फ्रीक्वेंसी, बार बार खरीदने वाले कस्टमर्स हैं, या ब्रांड लॉयल्टी कि एक ही ब्रांड के ग्राहक आ रहे हैं, या फिर कभी कभी कोई त्योहारों पे ही खरीद रहा है खाली। तो इस तरह से जैसे दिवाली में ही खाली खरीदने आ रहे हैं तो दिवाली को ऑफर्स हो गया, त्योहारों पे ही लोग खरीद रहे हैं। तो इस तरह से कस्टमर्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग जब मार्केट को सेगमेंटाइज किया जाता है तो उसको कहते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन। उनको ऑफर्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट टू फ्रीक्वेंट बायर्स, जो बार बार खरीदने आते हैं उनको डिस्काउंट दिया जाता है। इस तरह से कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है। फिजिकोग्राफिक, फिजिकोग्राफिक यानी मनोवैज्ञानिक सेगमेंटेशंस। इसमें बेस्ड ऑन लाइफ स्टाइल, वैल्यू, पर्सनैलिटी कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, मॉडर्न है या ट्रेडिशनल है। मॉडर्न है तो जीन्स हो गया, स्कर्ट टॉप हो गया, इस तरह की ड्रेस होगी। और ट्रेडिशनल है तो सूट साड़ी, इस तरह की लोगों की थिंकिंग रहती है। अगर पर्सनैलिटी वो सिंपल ड्रेस चूज करते हैं या फिर ग्लैमर है। तो ये सारी चीजें पे बेस्ड होता है जब हमारा सेगमेंटेशन, तो उसे कहते हैं फिजिकोग्राफिक सेगमेंटेशन। मार्केटिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स टू हेल्थ कंसाइज कस्टमर्स कंज्यूमर्स। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ रिटेल मार्केट सेगमेंटेशंस। सारी चीजें क्लियर हो गई कि डेमोग्राफिक में कि जब हम सेगमेंटाइज करते हैं तो उसमें एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन पे बेस्ड होता है। जब जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है तो वहां पर बेस्ड ऑन लोकेशन, रीजन, क्लाइमेट्स पे होता है। बिहेवियर सेगमेंटेशन होता है तो बेस्ड ऑन शॉपिंग हैबिट्स, लॉयल्टी, यूजेज। फिजिकोग्राफिक में बेस्ड ऑन लाइफ स्टाइल, वैल्यू, पर्सनैलिटी। ओके, बेनिफिट्स ऑफ रिटेल मार्केट सेगमेंटेशन, कि रिटेल मार्केट को जब हम सेगमेंट कर देते हैं यानी छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, समान भागों में बांट देते हैं, तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट्स यही होता है कि हम सही कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं कि हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है और हमें उन्हें क्या बेचना है, किस तरह का प्रोडक्ट बेचना है, जिससे हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, हमारी सेल्स बढ़ती है और कस्टमर्स का जो सेटिस्फैक्शन है वो भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जिससे कंपटीशन में भी हमें आसानी मिलती है। ओके, यहाँ तक हमने सारी चीजें क्लियर कर ली कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन को टाइप्स क्या होते हैं, उनका बेनिफिट्स क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।